उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की 73 और 74 लोकसभा सीट के लिए मतदान 25 मई को होना है। इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपना जोर लगा दिया है। प्रचार के कुल 24 घंटे ही बाकी बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आखिरी के 24 घंटे प्रचार प्रसार के बचे हुए हैं। ऐसे में क्या रणनीति है, किस तरह से इतने कम वक्त में आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे? नहीं, वक्त तो बिल्कुल कम नहीं है। जो हमने बात पहुंचानी थी वो पहुंच गई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहुंचा दिया है वो बातों को। संविधान पे आक्रमण लेके आप देख लीजिए, महंगाई जो इतनी चरम पर है, बेरोजगारी है, लगभग आवाम तक सारी बातें पहुंच गई हैं। और मज़े की बात यह है, ये चुनाव जो है आवाम लड़ रही है। हम लोगों को इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है ज़मीन पर। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, 19 तारीख को हमने बड़ी मस्जिद पे एक प्रोग्राम अल्पसंख्यक की तरफ से कराया था, जिसमें उस तरह का जनसैलाब उमड़ा। और अखिलेश यादव जी की और राहुल गांधी जी की आपने मीटिंग देखी होगी, तो पब्लिक खुद निकल के आई है और हमारी जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच चुकी हैं। 1 लाख देने का वादा हो, बेरोज़गारों को हम नौकरी देने की बात कर रहे हों, राहुल जी कर रहे हैं कि 30 दिन, अरे अगले 30 लाख अगर हमारी सरकार बनती है तो 30 लाख नौकरियों जो रिक्त पद हैं उसको भर दिया जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि चुनाव का जो मैसेज है वो क्लियर कट है और हम सरकार जो है बनाने जा रहे हैं। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि आपकी योजनाएं जन जन तक पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस देश में अगर आपके पास जो है एक भैंस है तो वो, 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, तो विरासत टैक्स लगा देगी। इन चीज़ों को किस तरह से काउंटर कर रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काउंटर किया है, चूँकि उनका 2014 से अगर आप देखें तो वो सरकार, जो मोदी सरकार है, पूरी तरीके से विफल रही है। उन्होंने ये कहा था कि हम अगले 100 दिन में हम महंगाई को काबू में ला देंगे। जब नोटबंदी हुई थी तब उन्होंने देश से ये वादा किया था कि हमको आप 50 दिन दे दीजिए और देश की हम हालत को सुधार देंगे। आपके सामने है कि अब तक हालात जो है बद से बदतर होते चले गए हैं। तो उनका कोई करनी और कथनी में जो आप फ़र्क देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट है। उनकी बात को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। 73 और 74 लोकसभा सीट जो है उसकी बात करें तो 73 लोकसभा सीट पर इससे पहले बसपा का कब्जा था और 74 पर भाजपा का। ये दोनों, इन दोनों सीटों का जो रिजल्ट है वो 4 जून को लेकर आपके पास, आप किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, हमारा तो अनुमान बिल्कुल क्लियर कट है। हम लोग जो है प्रचंड बहुमत से 73 और 74 दोनों सीटें जीत रहे हैं। और इसके आसपास की भी सीटें हम आजमगढ़ की भी आप देख लीजिए, वो जीत रहे हैं। लेकिन 73 में जो श्याम सिंह यादव जी जो बसपा से कैंडिडेट रहे, 5-5.5 लाख वोट पा के वो जीत गए थे। और हमारा 5.5 लाख का वोट बैंक जो है वैसे ही बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी का जो जो कुर्मी और मौर्य समाज का वोट था, वो 1.5 लाख, उनका वोट 4.5 में से कम हो रहा है। तो वो 3 लाख से ज़्यादा कहीं आ ही नहीं रहे हैं। हम बहुत क्लियर कट हम जीत रहे हैं। और दलितों का भी हमको संविधान के नाम पर वहाँ तक मैसेज है, क्लियर कट हमको वोट मिल रहा है और अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे इलेक्शन को। जैसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 73 और 74 लोकसभा सीट पर मतदान जो 25 मई को होना है, इन्होंने जनता तक अपनी बातों को पहुंचा दिया है। अब जनता के हाथों में बागडोर है कि वो 24 आगामी 25 मई को जो मतदान करती है वो किन मुद्दों पर करती है। जौनपुर से 4TV न्यूज़ के लिए इम्तियाज़ नदवी।